आगे सरकार की। भगवान के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें, आप सबका संकल्प पूरा हो। आज फिर से दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार, जैसा कि आपको हर दिन लाइव के माध्यम से जानकारी में बताया जाता है कि आपको सर्वप्रथम धाम पर आते ही पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाना है और उस पर्चे में नाम, पता, एड्रेस, उसके साथ पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। मुख्य ध्यान, पीरियड की साइकिल आपने पर्चे में सही लिखाई है और पीरियड का फ्लो आपने सही लिखाया है तो आपको चिंता का विषय नहीं है। अगर आप और कुछ लिखाना भूल भी गए, महीने में आता है, 4-5 महीने में आता है, मेडिसिन से आता है, जैसी भी स्थिति पीरियड की है वो आपको पर्चे में लिखवानी है। ये मुख्य ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जिस प्रकार से नंबर से बुलाया जाए आपको आना है। पर्चा आपका कई जगह से चेक होता है, हमारे द्वारा चेक होने के बाद भी और पहले भी चेक होता है। आहार में लिखा जो आपको जाता है आहार, उसमें संदेह करने की चिंता नहीं है। अगर आपने पीरियड का साइकिल सही लिखवाया है तो आपने पीरियड की साइकिल, पीरियड की जो फ्लो है वो अगर आपका पर्चे में सही आया है तो आपको 100% आपका आहार सही लिखा जाएगा। बहुत सारी बहनों को ये रहता है कि मेरा पर्चा चेक नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, आपको पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल आपने सही लिखवा दी तो आपका आहार भी आपको सही लेना और सही लिखा जाएगा, आप उसमें चिंता ना करें। फिर आपको एक भस्मी दी जाती है, भभूति दी जाती है महाराज श्री के द्वारा, उसको आपको तिलक लगाना है और उसको चख भी लेना है, थोड़ा खा भी सकते हैं। तो ये आपको घर पे भी ले जानी है। एक प्रसाद भी आपको दिया जाता है, इसको भी आप घर ले जाकर अपने वहाँ जहाँ पूजा करते हो वहाँ रख सकते हैं या परिवार में सबको बांट सकते हैं। आप भी उसको थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं जो यहाँ से प्रसाद दिया जाता है। आप अगली बार फिर आहार लेने आए तो आपको फिर सबको आगे भी कुछ जानकारी है कि जैसे आपको पीसीओडी बताई, जैसे आपको सिस्ट बताया, जैसे ट्यूबलॉक बताई, या आपको हार्मोन अनबैलेंस बता दिया, थिकनेस की प्रॉब्लम बता दी, आपको ट्यूबलॉक के अलावा भी रूबेला बता दिया, कोई भी कारण बताया हो, नील स्पम बता दिया पुरुषों को, लो स्पम बताया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है वो अगर आपको याद है तो पर्चे में आप लिखा सकते हैं। नेगेटिव ऊर्जा अगर आपको फील होती है, बार बार बुरे सपने आते हैं तो वो भी आप पर्चे में लिखवा दें। एक जगह लिख देंगे कि आपको नेगेटिव ऊर्जा भी परेशान करती है। तो ये बहुत सारी बातों के अलावा मुख्य पीरियड की साइकिल पर ध्यान देना है कि वो आपने सही लिखाई कि नहीं लिखाई। और आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी दिव्य आत्मा को अपने गर्भ में बुलाने के लिए, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या किसी भी ज्ञान को धारण करने के लिए पहले खाली पात्र बनना पड़ता है। तो हमारे को सर्वप्रथम मन को जो बहुत सारे विचारों से
बहुत सारे विकारों से, बहुत सारे भ्रम से, बहुत सारी भ्रांतियों से और बहुत सारे कलेश विकार से भरा हुआ है, उसको धीरे धीरे खाली करना होगा। मन खाली होगा तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी ये लेके आनी है कि मेरे को बच्चा आ रहा है, मेरे को श्री लाल दागी सरकार जरूर आशीर्वाद देंगे, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या घाटा है, मुझे भी आशीर्वाद देंगे। आरती करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु से बार बार याचना करें, हे प्रभु, हे दयानिधि, पूरे संसार को आशीर्वाद आप घर बैठे दे रहे हो, मेरे लिए भी आपके इतने बड़े भंडार में, पूरे विश्व में क्या मेरे लिए क्या घाटा है प्रभु, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और मेरा संकल्प पूरा हो और मेरे भी कुल का दीपक आए। ऐसा संकल्प, ऐसा बार बार प्रभु से याचना करनी है। अब खाली पात्र बनने के लिए हमें दूसरी चीज़ों से थोड़ा बचना पड़ेगा। कोई आके आपको नेगेटिव बात कह देता है, फिर आप उसको अपने खाली मन में लिख देते हो। जिस बात की हमारे को ज़रूरत नहीं उसको लिख के क्या करना है। जैसे कोई आके आपके बारे में कोई गंदे शब्द कहता है कि उसने आपके बारे में ये बोला, तो आपने अपने मन में उसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप उसी की चर्चा करोगे, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। अब शुरू में तो एक ही लाइन थी खाली कागज में, खाली मन में, अब उसका पूरा कितना चैप्टर हो गया कि आप उसकी सारी कुंडली बताने लगते हो। जबकि एक लाइन थी कि उसने आपको ये बोला कि इसके बच्चा कभी नहीं होगा, या ये बाँझ है, कुछ भी आपके लिए गंदा शब्द बोल दिया। अब आप उसी चैप्टर को बार बार रिपीट करते हुए आपने कई पन्ने अपने दिमाग में भर दिए। तो उससे अच्छा है वो उनकी सोच है, उन्होंने कहा होगा प्रभु मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे, मेरा संकल्प जरूर पूरा होगा। कोई भी आके आपको नेगेटिव बात कहे तो उस चैप्टर को वहीं क्लोज करें, वहीं ख़त्म करें। फिर से अपन को वीडियो दर्शन करना है और फिर से दीप जलाना है और दीपक की लोक का ध्यान करते हुए, सरकार की मूर्त का ध्यान करते हुए, आरती करते हुए और एकांत में प्रार्थना करनी है। कोई दूसरा बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे, बीच में आपको कोई आवाज़ ना दे, तब आपकी आरती, आपकी प्रार्थना, आपकी वंदना सफल है। वंदना करते हुए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके और प्रभु के सामने दीप जला के खड़े हो जाएं, जिस प्रकार मेरा यहाँ से वीडियो जाता है, और वंदना को मन ही मन गुनगुनाए, आरती को करें। सुबह की आरती, शाम को आरती, और आप देखिए चाहे नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कोक बंधन हो, चाहे आप तंत्र मंत्र हो, चाहे कोई भी ऊपरी बाधा हो, वो सब यूं पलक झपकते दूर होने लगेगी और आपको निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। आज हमारे बीच